Hello, ninth class student. Once again, welcome to online teaching by यूपी सिंह। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। स्टूडेंट, मैंने इससे पहले ऑलरेडी फ़ोटो के द्वारा व्हाट्सएप के थ्रू एक्सपोनेंट्स के रूल को आप सबों को सेंड कर दिया था। उसी के आधार पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मेरे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं कि x to the power 0 is 1, but today I will learn how x to the power 0 is 1. So let us see here how x to the power 0 is 1. Prove it. Student from LHS x to the power 0 is equal to x to the power m माइनस m। x to the power 0 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x to the power m माइनस n। m माइनस n क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर और भी कोई वेरिएबल ले सकते हो, n ले सकते हो, l ले सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो x to the power 0 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x का पावर m माइनस m। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इस तरह लिख सकते हैं, x to the power m डिवाइडेड बाय x to the power m बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं x to the power m माइनस n इज इक्वल टू क्या होता है, x to the power m डिवाइडेड बाई x to the power m। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ माइनस जो है m माइनस n, तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको, x to the power m डिवाइडेड बाई x to the power m। अब यहाँ देखिए, डिवीजन सिंबल के स्थान पर मल्टीप्लाई सिंबल यूज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो क्या होगा, x to the power m और x to the power n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा देखो, सो देयरफॉर x to the power 0 इज इक्वल टू 1। आई होप दैट you all understand better. Next question I have taken here from exponents. Look at here. Here the simplify. First question, 7 to the power n plus 2 minus 3 multiply 7 to the power n plus 1 divided by 20 multiply 7 to the power n minus 2 multiply 7 to the power n। यह एक क्वेश्चन है। अब इसको हल कैसे करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, 7 टू द पावर n प्लस 2 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 बेस बन जाएगा। क्योंकि हम लोग इस तरह से एक रूल पढ़े हैं जो मैं इसको दिखा रहा हूँ यहाँ, x to the power m मल्टीप्लाई x to the power n को हम लोग कैसे लिखते हैं, x to the power m प्लस n। तो इसका जो रिवर्स फॉर्म है ये लिखा जा सकता है ऐसे, इस तरह से। तो यही मैंने यहाँ किया है। देखिए, 7 टू द पावर n प्लस 2 है, तो मैंने क्या किया, 7 टू द पावर n मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर देखो 7 का पावर n प्लस 1 है, तो इसको 2 बेस में लिखो, 7 का पावर n मल्टीप्लाई 7 का पावर 1, नीचे है 20 मल्टीप्लाई 7 का पावर n माइनस
2 मल्टीप्लाई 7 का पावर n। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर में हम लोग देख रहे हैं कि 7 का पावर n कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी 7 का पावर n कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। 7 टू द पावर n इसमें जब कॉमन ले लेंगे तो 7 टू द पावर n की जगह पर 1 लिख दो, मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर एज यूजुअल माइनस 3 मल्टीप्लाई, here once again will be 1 in place of 7 to the power n मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 7 का पावर 1 7 ही होगा। यहाँ कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 20 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। 7 टू द पावर n 7 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, और 7 3 जा यहाँ क्या होगा 21, 20 इंटू 1 क्या होगा 20, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 49 माइनस 21 क्या हो जाएगा 28, 20 माइनस 2 क्या हो जाएगा 18। इसको कट करने के बाद क्या हो जाएगा, सिंपली फॉर्म लिखने पर क्या हो जाएगा 14/9। सो आंसर विल बी 14/9। इसी तरह से मैं होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ देखिए, एज ए होमवर्क 5 टू द पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n माइनस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5n स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। थर्ड क्वेश्चन इज हियर 5 मल्टीप्लाई 25 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 होल स्क्वायर n प्लस 1। Next question I have taken here from exponents. Look at here. So that x to the power a divided by x to the power b whole power a square plus ab plus b square multiply x to the power b divided by x to the power c whole power b square plus bc plus c square multiply x to the power c divided by x to the power a whole power c square plus ca plus a square is equal to 1. So look at here, how can you solve this? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट्स रूल यहाँ डिवीजन है, सेम बेस पावर डिफरेंस। तो क्या करेंगे, एक बेस को लिखेंगे x और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। लुक एट हियर, x बाई एम डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू लिखा जा सकता है x का पावर m माइनस n। तो इसी रूल को फॉलो कर को सब तीनों को हम लोग लिखेंगे। देखिए अगेन x टू द पावर b माइनस सी होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई x टू द पावर c माइनस ए होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोग फार्मूला जानते हैं, फैक्टर फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है
ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यह जो फैक्टर फार्मूला के थ्रू जो आता है, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए क्यू माइनस बी क्यू। सिमिलरली यहाँ हम लोग देख रहे हैं बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर बी क्यू माइनस सी क्यू। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं कि एक्स का पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर है। जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन फार्मूला के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ सभी बेस क्या है, सेम है। ईच बेस देखिए एक्स 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 है, तो अगर बेसेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई साइन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बेस को लिख करके अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स सभी पावर को ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए एक्स का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए क्यू प्लस में और माइनस ए क्यू कैंसिल, माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू दिस ऑल्सो विल बी कैंसिल, माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू दिस ऑल्सो विल बी कैंसिल। तो सभी कैंसिल होने के बाद एक्स का पावर क्या बचेगा, जीरो बचेगा। और हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एक्स का पावर जीरो इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से यह एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जो 1 प्रूव करना था हमने 1 प्रूव कर दिया। इसी तरह से मैं असाइनमेंट के रूप में यहाँ कुछ प्रश्न दे रहा हूँ जो आप सबों को सॉल्व करना है। प्रूव दैट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी होल पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स का पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर सी होल पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स का पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए होल पावर सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी होल पावर सी मल्टीप्लाई एक्स का पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर सी होल पावर ए मल्टीप्लाई एक्स का पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए होल पावर बी इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड जो है क्या है, एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी होल पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स का पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर सी होल पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स का पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए होल पावर सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।